फल ले लिया और आत्मदेव ब्राह्मण नगर भ्रमण के लिए निकल गए। यहाँ धुंधली अपनी सखी के साथ बैठकर कुतर्क कर रही है। कहती है कि कहीं फल खाने से भी पुत्र प्राप्त होता है। ना जाने स्वामी को कौन संत महात्मा मिल गए, ये फल दे दिया और कहने लगे कि इससे संतान हो जाएगी। बताओ, कहीं फल खाने से भी संतान की प्राप्ति होती है? मान लो संतान हो भी जाए, मुझे गर्भ धारण हो जाए, तो फिर मैं घर का कार्य कैसे करूंगी? उस समय नंद आएगी और मेरे घर का सारा माल धन अपने घर ले जाएगी महाराज। और मान लो अचानक किसी डाकुओं ने गांव में हमला कर दिया, तो मैं भागूंगी कैसे? इस प्रकार महाराज कुतर्क करने लगी और फल को नहीं खाया। एक दिन उसकी बहन धुंधली आई, धुंधली की बहन आई और कहने लगी, धुंधली ओ बहन, तुम बड़ी चिंतित दिखाई दे रही हो, चिंता मग्न दिखाई दे रही हो, क्या कारण है? तब धुंधली ने कहा, बहन क्या बताऊं, ये देखो ये फल मेरे स्वामी किसी संत से लेकर आए हैं, कहीं फल खाने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है? उसकी बहन ने कहा, अरे धुंधली, तुम एक काम करो, मुझे गर्भ धारण है, यह फल को तुम गाय को खिला दो परीक्षा के रूप में, अगर होना होगा तो तुम्हारी गाय भी तो बंधिया है, वह खा लेगी तो उसकी भी संतान हो जाएगी, होना होगा तो। एक कार्य करो, मुझे गर्भ धारण है, मेरी तो ढेर संतान है, यह संतान तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना और यह संतान वह तुम्हें दे देंगे, इससे तुम्हारा कार्य भी हो जाएगा और हमारा कार्य भी हो जाएगा। इस प्रकार महाराज वह फल को धुंधली ने गाय को खिला दिया। समय आने पर जब उसकी बहन की संतान हुई, अपने पति के द्वारा धुंधली के पास पहुंचवा दिया। आत्मदेव ब्राह्मण जी को धुंधली ने बताया कि कुशल पूर्वक संतान हो गई है। आत्मदेव ब्राह्मण ने जैसे ही सुना संतान हो गई, प्रसन्न हो गए। सारे गांव में महाराज डिंडोरा पिटवा दिया, दान कर रहे हैं ब्राह्मणों को। समस्त गांव के वासी आत्मदेव के घर पहुंचे, बधाई दी और आत्मदेव ब्राह्मण जब बालक का नामकरण करने लगे महाराज, तब धुंधली कहती है कि प्रसव की पीड़ा 9 महीने तक मैं सहन करूं और नामकरण की बात आई तो आप नामकरण करेंगे, मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। कुछ समय बाद महाराज गाय ने भी बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के कान गाय के कर्णों के समान महाराज, और मनुष्य की तरह उसका शरीर। आज आत्मदेव ब्राह्मण धन्य हो गए, यहाँ तक कि जो गांववासी उनको कहते थे कि आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ तो कोई संतान नहीं है, वह भी आज उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि उनका तो पुत्र हुआ ही, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उनके यहाँ जो वंध्या गाय थी उसने भी एक संतान को जन्म दिया। यह सुनकर समस्त गांववासी उस बालक को देखने आए और आत्मदेव ब्राह्मण जी ने उस बालक का नामकरण किया, जिसके कान गाय के कर्णों के समान, उसका नाम गोकर्ण रखा महाराज। जिसके कान सदा भगवान की कथा श्रवण करने में लगे रहें, वह गोकर्ण। दोनों पुत्र बड़े हुए, समय बढ़ता गया, धुंधकारी महाखल हुआ महाराज। सदा पाप करता, ना स्नान करता, जुआ खेलता, मदिरा का पान करता और
छोटे छोटे बालकों को जो खेलते हुए उन्हें उठाकर कुएं में फेंक देता। और गोकर्ण जी वेद पाठी महाराज सदा भगवान की कीर्तन का गान करते, विद्वान पंडित बन गए महाराज। यहाँ गांववासी आए और आत्मदेव ब्राह्मण को बताया कि आपका पुत्र धुंधकारी बड़ा अत्याचार करता है, हमारे घर के छोटे छोटे बालकों को उठाकर महाराज कुएं में डाल देता है, हमें मारता पीटता है। आत्मदेव ब्राह्मण जब समझाने के लिए गए कि धुंधकारी ऐसा नहीं करते, हम ब्राह्मण हैं, हमें तो संध्या वंदन करनी चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। महाराज पिता को डांटा, फटकारा, पीटा। आज आत्मदेव की हृदय में बड़ी विदीर्णा हुई, कष्ट हुआ, रुदन करने लगे, नेत्र सजल हो गए। और क्या करें महाराज, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। उस समय महाराज सामने से गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने कहा, हे पिताजी, आप इस संसार में हमारा कोई नहीं है, संसार में सब मतलब के साथी हैं, इसलिए आप इस संसार की माया मोह को त्याग कर वन में चले जाइए और वन में जाकर भगवान का कीर्तन कीजिए, ध्यान कीजिए, जिससे उनकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। इस प्रकार महाराज आत्मदेव ब्राह्मण को गोकर्ण जी ने समझाया। आत्मदेव जी वन में चले आए, वहां पर प्रतिदिन संध्या वंदन करके श्रीमद् भागवत जी के दसम स्कंद का पाठ करते, भगवान की दिव्य लीलाओं का गान करते, चिंतन करते और भगवान का चिंतन करते हुए भगवान को प्राप्त कर लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्योंकि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुभारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी जी जान विचार कहे, हरि भजन बिन सब जीव दुखार। सब जीव दुखारे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि के भजन के बिना समस्त जीव दुखी हैं। यहाँ महाराज भगवान की कथा का चिंतन कर आत्मदेव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। आत्मदेव जी के चले जाने के पश्चात धुंधकारी अब अत्यंत कुकर्म करने लगा। महाराज घर में आया, मदरा पान करके अपनी माता धुंधली को पीटने लगा और कहता है, मुझे धन दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। महाराज आज माता के हृदय में क्या विदीर्णा हुई, आज वह माता ही जान सकती है कि पुत्र जिसको 9 महीने तक महाराज अपने गर्भ में धारण करके, और उसके लिए तो महाराज अपने पति से उन्होंने झूठ बोला, आज रुदन करने लगी और कहती हैं, इतना चिंतन तो मैं अपने भगवान का करती तो आज वह मुझे मिल जाते। एक बालक अपनी माता से कहता है कि माँ, मैं छोटा था तब तो ठीक था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं, कमाने लगा हूं, बोल तेरी ममता का मोल क्या है? तूने जितना मेरे कारण तू परेशान हुई है बचपन से लेकर आज तक, तू उसका मोल बता दे, मैं उसका मोल चुका दूंगी।
तब माता ने कहा, अच्छा तू मेरी ममता का मोल चुकाएगा? तो बोले हाँ क्यों नहीं, अब तो मैं बड़ा कमाने वाला बन गया हूं। तो महाराज मां ने कहा, तू बस धन तो कोई बात नहीं, एक रात मेरे कक्ष में हमारे साथ, जब तू छोटा सा था तब मैं तुझे साथ में सुलाती थी, आज तू मेरे पास यहीं पर मेरे कक्ष में सो जा। उसने कहा, बस इतनी सी बात, इतने में आपकी ममता का मोल हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। रात्रि हुई, भोजन करके जब विश्राम करने लगे तो मां ने पुत्र से कहा, पुत्र मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। पुत्र गया, बस अभी लाता हूं मां। गया, एक गिलास में पानी लेकर आया। मां ने थोड़ा सा पिया और हाथ से गिलास को बिस्तर पर छोड़ दिया। पूरा बिस्तर गीला हो गया। कहने लगा, मां आपने ये क्या कर दिया, ये बिस्तर गीला कर दिया, अब मैं कैसे सोऊंगा यहाँ पर? महाराज मां ने कहा, बेटा धोखे से गिर गया, कोई बात नहीं, एक रात की तो बात है, सो जा सो जा। सोया महाराज, नींद नहीं आती। पुनः माता ने कहा, पुत्र मुझे फिर से प्यास लगी है, थोड़ा पानी और ले आ। पुत्र गया, पानी लेकर आया। मां ने थोड़ा सा पिया, फिर पुनः बिस्तर पर गिरा दिया। महाराज बिस्तर में गिराया, फिर कहने लगा चिल्लाकर, मां ये क्या कर दिया तुमने, अब मैं इसमें कैसे सोऊंगा, इसमें तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। माता ने कहा, पुत्र कोई बात नहीं, सो जा सो जा, एक रात की ही तो बात है, तुझे ममता का मोल चुकाना है ना? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। तो बोले ठीक है माँ, तू कहती है तो मैं सो जाता हूं। सोया महाराज, नींद नहीं आ रही। गीले में नींद भी कैसे आए? माता ने फिर उठाया, जब हल्का सा झोंका लगा, नींद का झपकी लगी, तो पुनः हिलाया, पुत्र पुत्र उठो, मुझे पुनः प्यास लगी है, मुझे एक गिलास और पानी ला कर दो। इस बार महाराज झुंझला कर कहा, कहने लगा, माँ मुझे नहीं चुकाना कोई मोल वोल, मैं तो अपने कक्ष में जाकर सो रहा हूं। माता ने एक जोर का तमाचा मारा गाल में महाराज और कहने लगी, तू मेरे ममता का मोल चुकाएगा? एक रात तू गीले बिस्तर पर नहीं सो पाया, जब तू छोटा सा था तो मेरे पास सोता था, तू ना जाने कितने बार मलमूत्र करता था, मैं तुझे सूखे पर सुलाकर स्वयं गीले पर सोती थी। जैसे ही सुना महाराज, नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गया, माँ मुझसे गलती हो गई, मैं आपकी ममता का मोल कभी नहीं चुका सकता। ऐसी माँ है। आज धुंधली एक माँ है, उसके हृदय में बड़ी वेदना हुई। महाराज रुदन करने लगी, रात्रि का समय था। आंगन में एक कुआं था, उसमें जाकर आत्महत्या कर ली। महाराज गोकर्ण जी ने सुना, वह भी अपनी माता की मरणोपरांत क्रिया करने के बाद वहां से महाराज तीर्थ यात्रा भ्रमण के लिए निकल गए। और भ्रमण के लिए निकले, यहाँ धुंधकारी दिन प्रतिदिन अत्याचार करता, अब तो चोरी भी करने लगा और घर में वेश्याओं को ले आया। 5 वेश्याओं को ले आया, उनके लिए, उनके धन की पूर्ति के लिए महाराज चोरी करता, डकैती करता। एक दिन कुछ बहुत सारा धन चुराकर धुंधकारी आया। वेश्याओं ने देखा, इतना सारा धन महाराज, अगर राजा को पता चलेगा तो वह इसे बंदी बना लेगा और जितना धन है इसे छीन लेगा। इसलिए
हमें एक कार्य करना चाहिए, इसे मार देना चाहिए और इसका जो धन है वह हम छीन कर अन्यत्र निकल जाते हैं। इस प्रकार वेश्याएं चर्चा कर रही थी। जब रात्रि में धुंधकारी सोया हुआ था, उसे एक स्थान पर बांधी महाराज और गला दबाकर मारने लगी। जब चिल्लाया वह वेदना के कारण, तो जलते हुए अंगारे महाराज उसके मुख में डाल दिए। माँ की वेदना थी कि जिस मुंह से आज यह मुझे जलते हुए लकड़ी से पीटने के लिए कह रहा है, उसके इसी मुख में जलते हुए अंगारे पड़ेंगे। यह माँ की दुआ तो ले लो, लेकिन बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। यही कथा हमको बताती है कि हमें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। महाराज जैसे ही जलते हुए अंगारे पड़े, उसका प्राणांत हो गया। घर के ही आंगन में गड्ढा खोद कर उसे गाड़ दिया और जितना धन था वेश्याओं ने लेकर अन्यत्र निकल गई। जब गोकर्ण महाराज को पता चला कि मेरे पुत्र का देहांत हो गया है, गया जी में श्राद्ध किया और जिस तीर्थ में जाते वहां उसके नाम का श्राद्ध करते महाराज, पूजन करते, तर्पण करते। एक समय गोकर्ण जी अपने नगर मध्य रात्रि में पहुंचे। देखा कि यहाँ बड़ा अंधेरा है, आंगन में ही कुछ बिछाकर विश्राम करने लगे। उसी समय महाराज एक विकराल रूप धारण कर भैंसा दिखा। कुछ देर बाद एक श्वान कुत्ता दिखा। कुछ देर बाद अजीबों गरीबें आवाजें आने लगी। तब महाराज गोकर्ण जी समझ गए ये कोई पतित आत्मा है जो कि बड़ी वेदना कष्ट में है। उससे पूछा, अरे भाई कौन हो जो इस ऐसे विकराल रूप धारण करके मुझे दिखला रहे हो, सामने आओ। जब कुछ आवाज नहीं आई तब वे समझ गए कि इसने पाप किया है, जिसके कारण यह अपने कष्टों का वर्णन नहीं कर पा रहा है। जल लिया कमंडल से और छिड़क कर अभिमंत्रित कर छिड़क दिया महाराज। जैसे ही छिड़का उसी समय महाराज धुंधकारी कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता। हे भैया गोकर्ण, मैं तुम्हारा भ्राता धुंधकारी हूं। मैंने ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, सदा पाप किया, मदिरा का सेवन किया। आज यही पाप दुष्कर्म किया, वही आज मैं भोग रहा हूं, भटक रहा हूं। हे भैया, तुम तो ज्ञान के सागर हो, कृपालु हो, मुझे इससे मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी ने कहा, अरे भैया धुंधकारी, तुम एक कार्य करो, अभी शांत रहो। मैं प्रातः देखता हूं कि तुम्हारे इस मुक्ति का क्या विधान हो सकता है। यहाँ प्रातः हुई। महाराज समस्त विद्वान जनों को गोकर्ण जी ने बुलाया, उनसे पूछा कि धुंधकारी की मुक्ति का क्या कारण हो सकता है, क्या विधान है और कैसे इसकी मुक्ति होगी। जब किसी के पास से इसका उत्तर नहीं मिला, तब भगवान सूर्य नारायण का स्मरण आया। गोकर्ण जी ने अपने आत्मबल से महाराज प्रार्थना की सूर्य नारायण भगवान की, और सूर्य नारायण भगवान की प्रार्थना की, तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति है तुकम। हे जगत के साक्षी भगवान सूर्य नारायण, मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति का क्या विधान है, कृपा कर आप मुझसे कहिए। भगवान सूर्य नारायण कहते हैं,
श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। इसका एक ही विधान है कि उसे साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाए। इसे श्रवण करने से मात्र एक साधन है, यह श्रवण कर ले उसकी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ महाराज गोकर्ण जी ने वैष्णव ब्राह्मण को श्रोता बनाया और स्वयं कथा कहने लगे महाराज। और कथा कहने लगे और जब धुंधकारी कथा श्रवण करने आया तो हवा के रूप में होने के कारण, वायु रूप में होने के कारण एक स्थान पर ठहर नहीं पा रहा था। इसीलिए गोकर्ण जी ने एक 7 गांठ का बांस रखा, उसमें धुंधकारी प्रविष्ट हो गया और भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने लगा। यहाँ कथा श्रवण करने लगा। जैसे प्रथम दिवस की कथा विश्राम हुआ महाराज, पहली गांठ गुंजार करती हुई फटी। इसी प्रकार 7 दिनों तक महाराज विश्राम के समय 7 गांठें हट गईं और धुंधकारी चतुर्भुज रूप दिव्य रूप धारण कर प्रकट हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ धुंधकारी प्रकट हो गया। सभी आश्चर्य से देखने लगे कि धुंधकारी दिव्य रूप में यहाँ महाराज धुंधकारी प्रार्थना करता है, हे भैया ये आपकी कृपा से मुझे धन्य है यह श्रीमद् भागवत की कथा जो मुझ जैसे पापी को भी पवित्र बना दिया। आकाश से महाराज एक दिव्य विमान आया। भगवान के पार्षदों ने देखते ही देखते धुंधकारी को उस पर सवार कर लिया। भगवान के पार्षदों से गोकर्ण जी ने कहा, हे पार्षदों, यहाँ कथा तो हम सबने सभी भक्तों ने श्रवण की है, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? तब भगवान के पार्षद कहते हैं, गोकर्ण जी कथा तो सबने श्रवण की है, लेकिन उसका धुंधकारी की तरह चिंतन मनन किसी ने नहीं किया। उसी प्रकार हम भी कथा श्रवण करते हैं, कथा पंडाल में तो भक्तिमय हो जाते हैं, लेकिन घर जाकर भूल जाते हैं कि महाराज जी ने कुछ कथा सुनाई कि नहीं सुनाई, उसका हमें चिंतन करना चाहिए। वही पार्षद कह रहे हैं कि आप पुनः कथा श्रवण कराइए और इस बार अवश्य हमें विश्वास है कि सभी के लिए विमान आएंगे। महाराज यहाँ गोकर्ण जी ने पुनः कथा का आयोजन किया और दिव्य विमान प्रकट हो गए और प्रकट हुए, साथ में नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। गोकर्ण जी को हृदय से लगाया। यहाँ महाराज समस्त भगवान जैसे ही प्रकट हुए, जैसे ही सनकादि मुनीश्वर यह कथा श्रवण करा रहे होते हैं, सारे ऋषिवर जैसे ही सुने कि भगवान प्रकट हुए और भक्तगण कीर्तन करते हैं, तो महाराज सभी लोग कीर्तन करने लगे। हूँ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा, काली की सेवा के साथ, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, आलू कृपा करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया। भागवत भगवान की झूमते हुए आरती के साथ
दयालु दया करो मेरे पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु वृंदावन बिहारी लाल की दोनों हाथ उठा के भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा 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 नित्य उठ ध्यान में ध्याऊं तेरा नित्य उठ नाम में ध्याऊं तेरा नित्य उठ ध्यान में ध्याऊं तेरा नित्य उठ ध्यान में ध्याऊं तेरा हे कृष्ण कृष्ण श्री राम हे कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो हे कृष्ण दयालु राम दयालु मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। वृंदावन बिहारी लाल की साधु संत की संगत देना साधु संतों की संगति देना साधु संत की संगत देना साधु संतों की संगति देना अपने नाम की रंगत देना अपने नाम की रंगत देना अपने नाम की रंगत देना अपने नाम की रंगति हे देना जगन्नाथ भगवान मुझे दास बना लो घनश्याम मुझे दास बना लो घनश्याम दया करो मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो मुझे दास
रंगत देना, साधु संत की संगत देना, अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना। और हे भागवत भगवान, हे कृष्ण भगवान, मुझे दास बना लो घनश्याम, मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। महाराज दिव्य कीर्तन हुआ, सभी ने बड़ा नृत्य किया और यहाँ सनकादि मुनीश्वर महाराज और समस्त विप्रगण मुनीश्वर देवर्षि नारद प्रहलाद जी महाराज बड़े कीर्तन करताल बजाते हुए कीर्तन किया। उसी समय महाराज भगवान ने सनकादि मुनीश्वर कहते हैं कि गोकर्ण जी को भगवान नारायण ने अपने हृदय से लगाया और जिस प्रकार अयोध्या वासियों को भगवान राम अपने साथ जब अपने परम धाम को साकेत धाम को जाने लगे तब अपने साथ ले गए, वैसे ही भगवान नारायण समस्त भक्त गणों को अपने साथ गोकर्ण जी के साथ ले गए। महाराज बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ सनकादि मुनीश्वर यह कथा बताते हैं, तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे मुनीश्वरों, यह कथा हमें कैसे श्रवण करनी चाहिए, इसके नियम, इसका क्या विधान है, यह बताइए। तब महाराज सनकादि मुनीश्वर कहते हैं, सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी के पास जाएं, उसे नमस्कार कर दक्षिणा दें और उससे एक शुभ मुहूर्त निकलाएं जो कि परम पावन मंगलमय जिसमें कथा हो। और क्या करें, इसके लिए मुख्य मास बताए गए हैं। कौन कौन से? कार्तिक, माघ, शीर्ष, आषाढ़ और श्रावण। अभी कार्तिक चल रहा है, कार्तिक का बहुत बड़ा महत्व है। पुराणों में बताया गया है कि कार्तिक माह में भगवान की दिव्य कथा करवानी चाहिए, भगवान का कीर्तन होना चाहिए। उससे क्या होगा, जो हम निरोगी हैं, जो हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो भक्ति नहीं है वह भक्ति बढ़ेगी। और इस महीने का परम लाभदायक कार्य, इसमें दीप दान करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में, किसी तट में, जैसे हमारी नर्मदा माता है, भेड़ा घाट, ग्वारी घाट, ऐसे तट में जाकर पवित्र मंदिर में जाकर दीप दान, एक दीप, कुछ पुष्प, एक सुपारी, कुछ दक्षिणा रखकर, और जो कुंवारी कन्याएं हैं और जो शादीशुदा हैं, दोनों को महाराज विशेष कर बताया गया है, इस महीने में, इस मास में दीप दान करना चाहिए। इससे उनके मन की मनोकामना पूर्ण होती है और शीघ्र ही जो कुंवारी हैं उन्हें वर की प्राप्ति होती है। और इसी मास में महाराज हमारे नारायण भगवान निद्रा से जागेंगे, 4 महीने की घोर महानिद्रा से जागेंगे। अभी एकादशी आ रही है, देव उठनी एकादशी, तो कार्तिक मास में ही महाराज बड़ा भगवान उठेंगे, बड़ा पावन मंगलमय यह मास चल रहा है। और हम तो धन्य हैं, भैया धन्य हैं, और आप सब धन्य हैं कि कार्तिक मास में यह कथा हमारे इस हड़ा गांव में हो रही है। प्रेम से बोले राधे राधे। ऐसी महीने में यह कथा हो रही है। यह सनकादि मुनीश्वरों ने बताया। और क्या कहा कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये,
कि हम अपने पुत्र पुत्री के विवाह में जितना खर्च करते हैं, जैसा खर्च करते हैं, वैसा खर्च हमें भागवत जी के अनुष्ठान में करना चाहिए। ऐसा भागवत जी कह रही हैं कि जितना हमसे बन सके, जैसा हम पुत्र पुत्री के विवाह में बैंड बड़े वाजे गाजे के साथ उनका विवाह करते हैं, वैसे ही भागवत जी की कथा करवानी चाहिए। और बढ़िया कुशल, जो दृष्टांत देने में कुशल विप्र ब्राह्मण है और जो पूजनीय है, उनसे यह कथा करवाएं। और क्या कहा कि भोजनम तो बरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। भोजन हो सके तो व्रत रहिए 7 दिन तक, और इतना भी ना बने तो महाराज एक समय व्रत रहें और शाम को संध्या वेला में भोजन करें। और इतना भी ना बने तो महाराज आप दोनों समय खूब भोजन करें, लेकिन इतना करें कि हम कथा में बैठ सकें। छान छान काहो की मत मान, जब निकल जाएंगे प्राण तब कौन कहोगे छान। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, और बन सके तो व्रत रहिए आनंद के साथ, और ना बने तो भोजन करके भगवान की कथा सुने। लेकिन हाँ, भगवान के प्रति हृदय में भक्ति धारण करके कथा श्रवण करनी चाहिए। बड़ा दिव्य कीर्तन उन्होंने किया, और यह सब बताते हुए भगवान की कथा का महत्व उन्होंने बताया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हम जो सुखदेव जी के प्रति कहते हैं सूत जी कि सुखदेव रूपी तोते के मुख से, कंठ से वह कथा निकली है, तो वह तो पवित्र पावन मंगलमय कथा है, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। इससे हमें भगवान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। आगे मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्भयादितरतः चार्ते स्ववेज्ञा स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं परं धीमहि। मंगलाचरण करते हैं। इसमें बताया गया है कि भागवत जी में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। और चाहे ये स्कंद भगवान के कोई अंग है, कोई नेत्र है, कोई जंगा है, कोई भुजाएं हैं, इस प्रकार भगवान ही स्वयं भागवत जी के रूप में प्रविष्ट हुए हैं। धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मा सराणाम सताम भेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। राज यहाँ बताया गया कि सत्यम परम धीमहि, जो परम पुरुष परमात्मा है वही सत्य है। यहाँ पर ना तो भगवान कृष्ण की महिमा गाई गई है, ना तो भगवान राम की महिमा गाई गई है इस श्लोक में, क्योंकि जो भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं वह यह ना सोचें कि यहाँ तो भगवान राम की वंदना की गई है, हमारे इष्ट की वंदना नहीं। और भगवान कृष्ण के भक्त ये ना सोचें कि यहाँ तो राम की वंदना की गई है, हमारे भगवान कृष्ण की नहीं। इसलिए वह सत्य है। परमात्मा कैसे हैं? सत्य स्वरूप, सत्यम परम धीमहि। इस प्रकार महाराज मंगलाचरण करते हैं।
नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसम्मासत। एक बार शौनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, हे ब्रह्मदेव, हमें आप इस घोर कलिकाल में, कलयुग ने अपना प्रभाव समस्त तीर्थों में फैला दिया है, हमें आप हमारे योग तप साधना के लिए कोई उपयुक्त स्थान बताइए जिससे हम भगवान की तपस्या कर सकें, योग कर सकें, साधना कर सकें। तब ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मदेव ने एक चक्र छोड़ा महाराज। वह चक्र आगे आगे और पीछे पीछे शौनकादि ऋषि महाराज पीछा करते करते वह चक्र एक अरण्य में जाकर गिरा। वही अरण्य नैमिषारण पावन तीर्थ बना। बोली नैमिषारण पावन तीर्थ की जय। महाराज ऐसे नैमिषारण तीर्थ में विराजमान होकर श्री सूत जी से शौनक जी ने 6 प्रश्न किए। कौन कौन से प्रश्न? कि किम श्रेय शास्त्र सारका स्वावतारा प्रयोजनम किम कर्मो के बताराश्च धर्माकम शरणम गता। कितने सुंदर 6 प्रश्न किए। कौन कौन से? कि मनुष्यों के एकमात्र कल्याण का कौन सा साधन है, वह बताइए। दूसरा, शास्त्र तो बहुत से हैं लेकिन भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह बताइए। और देवक्यम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। कि देवकी और वसुदेव जी के यहाँ भगवान किस उद्देश्य से, किस कारण से प्रकट हुए। और चौथा प्रश्न, कि भगवान के द्वारा और उनके उदार चरित्र का जिसने बड़े बड़े ऋषि मुनि ने गान किया है, उसका वर्णन हमें सुनाइए, उनकी महिमा हमें सुनाइए। और 5वां प्रश्न क्या किया? कि भगवान के प्रधान मुख्य स्वरूप कौन कौन से हैं, वह हमें बताइए। और भगवान श्री कृष्ण की स्वधाम गमन के पश्चात धर्मा किम शरणम गता, कम शरणम गता, किसकी शरण में गया, वह हमें बताइए। तब महाराज श्री शौनक जी सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, यह आपने संसार की कुशलता के लिए बड़े ही अच्छे 6 प्रश्न किए हैं, और जैसे ही बताने वाले थे वैसे ही उनको अपने गुरुदेव भगवान सुखदेव जी का स्मरण हो आया। उनको प्रणाम करते हुए सूत जी कहते हैं कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यहाँ महाराज भगवान नारायण देवी सरस्वती वेद व्यास जी को भी सूत जी ने प्रणाम किया। और कहते हैं मनुष्यों का परम धर्म वही है, पूरे जीवन काल में भगवान का कीर्तन करते ही रहे। भाई उसका परम धर्म है कि हमें यह मनुष्य जन्म मिला है तो भगवान के कीर्तन के लिए, उनके कथाओं को श्रवण करने के लिए, उनकी धर्म का प्रचार करने के लिए। इस प्रकार महाराज सूत जी कहते हैं शौनक जी से, और क्या कहते हैं
कि प्रेम में न हो वासना तो वरदान बन जाए, भक्त में न हो कामना तो भगवान बन जाए। हम निष्काम रहें तो वह पूजनीय हो जाता है, ऐसा कथा कहती है महाराज। धर्मा स्वनुष्ठुत्या पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया। इस प्रकार धर्म का उपदेश करते हैं और कहते हैं जिनकी हृदय की गांठ खुल जाती है वह भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने भगवान के 23 अवतारों का गान किया और कहा कि हे शौनकादि ऋषि 24वां अवतार कल्कि भगवान के नाम से होगा। बिहार में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। बोली कल्कि भगवान की जय। और कहते हैं तदपि जता श्रुत जैसे माति मोरी। श्री राम जय राम जय जय रामा। तदपि जता श्रुत जैसे माति मोरी। श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सूत जी कहते हैं कि तदपि जता श्रुत जैसे माति मोरी। हे शौनकादि ऋषि मेरे गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी से जैसे मेरी मति ने ग्रहण किया वही मैं आपको श्रवण कराऊंगा। कस्मिन् युगे प्रवर्तेयाम स्थाने वाक्येन हेतुना। शौनक जी यहाँ महाराज शौनक जी पूछते हैं हे सूत जी कि इस श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास जी ने कहाँ और किस स्थान पर की, यह बताने की कृपा करें। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युगे परये जाता पराशराद्योगी भासव्याम कलयाहरि। तीसरे युग द्वापर में वेद व्यास जी ने महाराज वेद व्यास महर्षि पराशर की पत्नी के गर्भ से परम पूज्य वेद व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ और वे बड़े विद्वान कुशल और त्रिकालज्ञ थे जो कि भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते थे महाराज। उन्होंने हम जैसे कम बुद्धि वाले प्राणियों के लिए वे जानते थे कि कलयुग के मनुष्य उतने विद्वान तपस्या साधना करने वाले नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने वेदों की रचना की महाराज। और वेदों की रचना की और क्या किया, उनके 4 भाग कर दिए और अपने शिष्यों को प्रदान कर दिया। यहाँ महाराज स्त्री शूद्र द्विज बंधूना त्रैना श्रुति गोचरा। और देखा जब स्त्री और शूद्रों का इसमें अधिकार नहीं रहेगा तो महाराज उन्होंने महाभारत जैसे 1 लाख श्लोकात्मक ग्रंथ की रचना कर दी महाराज। इतने पर भी जब उन्हें संतुष्टि नहीं हुई, अशांत बैठे हैं, उसी समय देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। यहाँ नारायण नारायण करते हैं, जैसे ही वीणा को सुना वह भी झूमने लगे और कहते हैं
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण देवर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए पहुंच गए महाराज नारायण नारायण का गुंजार करते हुए। यहाँ श्री वेद व्यास जी ने उनका स्वागत सत्कार किया और देवर्षि नारद ने कहा, अरे वेद व्यास जी, आपने 17 पुराणों की रचना कर दी, वेद वेदांतों की रचना की, यहाँ तक कि महाभारत जैसे 1 लाख श्लोकात्मक की रचना की, फिर भी आप असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण है आपकी चिंता का? तब श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि हे देवर्षि, मैं भी अपनी चिंता का कारण नहीं जानता, आप ही मुझ पर कृपा करें। आप तो समस्त जग का भ्रमण करते हैं और सारे जग की चिंता दूर करते हैं, मेरी भी चिंता आप दूर करें। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, आपने इतनी रचना की, वह तो बढ़िया की, किंतु आपने एक मुख्य जिसमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए आप सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का चिंतन कर वर्णन करें। इस प्रकार महाराज जैसे ही देवर्षि नारद ने कहा, उन्होंने श्रवण किया और कहते हैं देवर्षि नारद कि मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा कहता हूं। मैं एक दासी पुत्र था पूर्व जन्म में, मेरी माँ, मेरे पिता का देहांत हो गया था और मेरी माँ सेवा करती और हम अपना जीवन यापन करते। एक बार चातुर्मास व्यतीत करने कुछ वेदवादी संत हमारे नगर पधारे, उनकी सेवा का दायित्व मुझे सौंपा गया।
मैं उनकी सेवा करता और वे प्रतिदिन भगवान की कथा श्रवण कराते, मैं बैठकर श्रवण करता। जब वे प्रसाद पाते तो जो कुछ शीत प्रसाद बचता उसे मैं ग्रहण कर लेता। संतों के सानिध्य से, भगवान के कीर्तन से, भगवान की कथा से मेरा हृदय पवित्र हो गया, निर्मल हो गया और भगवान के चरणों में मेरी प्रीति हो गई। जब चातुर्मास व्यतीत करके संत जन वहां से जाने लगे तो पीछे पीछे मैं भी चल दिया और पीछे आते देखकर उन संतों